मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। मैं 83 दिनों से जल रहा हूँ। हमारे मणिपुर को बचा लीजिए। कुर्की समुदाय के सैकड़ों आदिवासी महिलाएं, लड़कियों को रेप कर हत्या कर दिया गया। आदिवासी महिलाओं को नग्न करके सैकड़ों की भीड़ में घुमाया गया। वीडियो बनाकर वायरल किया गया। घरों में आग लगा करके जला दिया गया। जिधर देखो उधर आदिवासियों के आशियाने जल रहे हैं। सड़क नालियों में लाशें सड़ रहे हैं। हमारी दर्द भरी कहानी। मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। हम बीजेपी शासित प्रदेश मणिपुर बोल रहा हूँ। सरकारी मालखाने से 3000 बंदूकें, 6 लाख गोलियां लूट ले गए, अब तक नहीं लौटाई गई। हम बीजेपी शासित प्रदेश मणिपुर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ 70,000 से ज्यादा बेघर हो गए। 350 रिलीफ कैंपों में शरण ले रहे हैं। आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुक रहा है? 3 मई को 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया गया, वीडियो बनाकर वायरल किया गया तो भारत का सर झुक गया। 142 करोड़ के लोगों के दिल धड़कन कांपने लगा। महिलाएं, लड़कियों के आंसू निकलने लगा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। केंद्र में बीजेपी की सरकार, मणिपुर में बीजेपी की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह, विश्व में डंका बजाने वाले श्री 108 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर बीजेपी सरकार क्यों फेल है हिंसा रोकने में? एक खुद केंद्र की बीजेपी मणिपुर की सरकार हिंसा करा रही है। 83 दिनों से मणिपुर को जला रही है। हिंदुत्व के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से मणिपुर बेटियों के लिए मुख पर ताला लग गया। बहरे हो गए, गूंगे हो गए। बीजेपी नेताओं की जमीर मर गई। इंसानियत शर्मसार कर दिए। बेटियों की आबरू लूटती रही। बीजेपी के भेड़िया नोचते रहे जिस्म, आंख बंद कर सब देखते रहे। बीजेपी सरकार और नेता खुली छूट दे रखे थे। मणिपुर की राज्यपाल पल पल की खबर केंद्र सरकार को दे रही थी। फिर क्यों नहीं हिंसा पर लगाम लगाए बीजेपी, मणिपुर की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार। मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। मणिपुर के बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो कहा वो निंदनीय है। उन्होंने कहा ये पहली घटना नहीं, ऐसे बहुत घटना हुए। तो क्या मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सब पता था और केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री और अफसरशाहों को भी पता था? आखिर क्यों नहीं मणिपुर को जलने, रेप, हत्या से बचा पाए? मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे कि आप पहले थोड़ा बहुत शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इतना जो 70 देश इशूज चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आप कुछ भी नहीं बोलता है। और जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है वो सब ऑल अक्रॉस द स्टेट, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो इसको इस्तीफा देने की मांग कर रहा है, अभी भी उसका सीट बचा के रखा है, क्योंकि अपना पावर अपना गवर्नमेंट है। इसलिए ये शर्म आनी चाहिए और जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है उसको तुरंत हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 शब्द बोली थी, हमने देखी मीडिया में। हम एक तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इतना देर क्यों लगा? 3 महीने होने वाले हैं, इतना देर क्यों लगा उनको एक शब्द बोलने में, एक ट्वीट लिखने में? वो विदेश में थे, अब क्यों बोल रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अगर इस दुर्घटना के शुरुआत पे अगर हमारी आवाजों को सुनी होती, अगर उन्होंने हमारे सीएम के साथ बात की होती और इस दुर्घटना के अंत करने के लिए अगर एक बात भी बोला होता तो आज ये दुर्घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि मणिपुर आखिर क्यों जल रहा है। महिलाओं के साथ रेप, हत्या, पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की आबादी 38 लाख है। बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसा आखिर
क्यों हो रहा है? ये जातीय हिंसा है या धार्मिक? समझिए। मोतुई कुर्की मैतेई समुदाय के लोग बीजेपी समर्थित हिंदूवादी लोग, जिनकी आबादी पूरे मणिपुर में 53% है, ये इम्फाल घाटी समतल में रहते हैं। मैतेई समुदाय से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी आते हैं। कुर्की समुदाय की आबादी 40%। ये समुदाय आदिवासी दलित से आते हैं। ये क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं और चर्च में पूजा पाठ करते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। बीजेपी आरएसएस विचारधारा के मैतेई समुदाय के लोगों को खटक रहा था कि कुर्की समुदाय को आरएसएस विचारधारा में लाने के लिए मैतेई समुदाय के लोगों को प्रताड़ना शुरू कर दिए, उनके चर्च पर हमला कर दिए। बस यहीं से हिंसा भड़का दो समुदाय में और इसको आरक्षण के तरफ मोड़ दिया गया, क्योंकि कुर्की समुदाय एसटी में आते हैं, मोतई समुदाय के एसटी का दर्जा की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से धार्मिक हिंसा है, लेकिन इसे आरक्षण का तरफ मोड़ दिए। मैतेई समुदाय आरएसएस बीजेपी विचारधारा का सह और सरकार और प्रशासन को मिला। फिर कुर्की समुदाय के लोगों पर अत्याचार, उनके 200 चर्च में आग लगा देना, पुरुष बच्चों के पीट कर हत्या कर देना, महिलाओं के साथ रेप कर हत्या कर देना। 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, वो भी कुर्की आदिवासी महिलाएं थी। सरकार का फुल सपोर्ट रहा, तभी 83 दिनों तक हिंसा होता रहा। सरकार आंख बंद करके कुंभकर्णी की नींद सोती रही। ये तो टेलर है। 2024 में बीजेपी की सरकार आई तो पूरे भारत में ये होने वाला सबसे ज्यादा अत्याचार SC ST OBC अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों पर होगा, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा का पुरजोर अम्बेडकरवादी विचारधारा विरोध करता है। तो सबसे पहले इन्हीं लोगों पर मणिपुर की तरह हमला होगा। तय आपको करना है कि 2024 में क्या करना है। स्पेशल डेस्क समाचार भारत के लिए। हमारा वीडियो कैसे लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।